my second lecture of quantum mechanics on YouTube। आज हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का जो टॉपिक है उसका नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है और ये एक ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन है जो ये बताता है कि कोई भी जो फिजिकल सिस्टम है वो टाइम के साथ में कैसे बदलता है। इसके ठीक पहले लेक्चर में मैंने बताया था एवरी ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड हम एक वेव सपोज करते हैं या एवरी ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड एक वेव होती है, चाहे वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो मीन्स लार्ज स्केल पर, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो यानी स्मॉल स्केल पर। मैंने आपको बताया था कि जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं लाइक जैसे हम लोग हैं, हम लोगों से एसोसिएटेड जो वेव है, जैसे अगर हम सभी लोग कोई भी पर्सन अगर मूविंग स्टेट में है तो उससे एसोसिएटेड उसकी एक वेव है मौजूद होती है, उसके चारों तरफ एक वेव मौजूद है उसी की। लेकिन डी ब्रॉगली इक्वेशन लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मास काफ़ी ज़्यादा होने के कारण इसकी वेवलेंथ हम लोगों से एसोसिएटेड जो वेव है उसकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल होने के कारण वो हमें अपने चारों तरफ दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन वही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से रिलेटेड हम वेव को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों से एसोसिएटेड या एवरी ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड एक वेव है। अब अगर वेव है तो उस वेव के कैरेक्टर को हम एक वेव फंक्शन के द्वारा ऑब्जर्व करते हैं। वो वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं साई, और ये जो वेव फंक्शन होगा वो 4 सेट ऑफ कोऑर्डिनेट से गवर्न होता है जिसको बोलते हैं स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट x, y, z, t। मीन्स इसमें 3 स्पेस एक्सिस हैं और एक टाइम एक्सिस भी है, जिसके कारण इसको हम स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जरा अपनी बात को ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं टाइम के साथ में एक मेरे पास एक ट्रैवलिंग वेव है। टाइम के साथ में एक्स एक्सिस के लॉन्ग सपोज ये ट्रैवल कर रही है। एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब अगर मेरे पास टाइम के साथ में ट्रैवल कर रही एक वेव है तो अगर ध्यान से अगर देखें तो एक ही पर्टिकुलर टाइम पर मैं वेव में एक ही पर्टिकुलर टाइम पर वेव में मैं 2 जगहों पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देख सकता हूं या 2 से ज़्यादा जगहों पर भी देख सकता हूं, और ठीक उसी टाइम पर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी देख सकता हूं और ठीक उसी टाइम पर 0 डिस्प्लेसमेंट भी देख सकता हूं। दिस वन जो वेव है तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर 0 डिस्प्लेसमेंट है। एक ही टाइम पर तो एक वेव में कुछ ऐसा मुझे नजर आ रहा है। अपनी बात को समझाने के लिए साइंटिस्ट श्रोडिंगर ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट कंसीडर किया जिसको हम श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं।
उन्होंने कुछ ऐसा सपोज किया, दिस इज थॉट एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए एक कोई बॉक्स है वुडन वगैरह किसी का भी बॉक्स है, और उस बॉक्स के अंदर एक हमने कैट यानी बिल्ली रख दिया है, और उसी बॉक्स के अंदर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और उसी बॉक्स के अंदर एक कोई रेडियो एक्टिव सेंसर लगा हुआ है, और उस रेडियो एक्टिव सेंसर से एक हैमर यानी हथौड़ी कनेक्ट है, और उस हथौड़ी के पास में एक बॉटल में पॉइजन रखा हुआ है। कहने का मतलब है कि अगर अगेन वो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसके डिसइंटीग्रेट होने की 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो डिसइंटीग्रेट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 50% है। ऑब्वियस है कि अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट जैसे ही होगा तो डिसइंटीग्रेट के होते ही रेडियो एक्टिव सेंसर इस बात को डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करते ही हैमर पॉइजन की बॉटल पर गिरेगी, और बॉटल पर गिरते ही वहाँ से पॉइजन निकलेगा, और बिल्ली जो है उस पॉइजन के द्वारा मर सकती है। इट्स मीन्स यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर बॉक्स बंद है तो हम यहाँ पर कैट की दो सिचुएशन ऑब्जर्व कर सकते हैं। आइदर कैट विल डाई और अलाइव, यहाँ पर दो स्टेट हो सकती है। इस स्टेट को हम सुपरपोजिशन स्टेट बोलते हैं, यानी बिल्ली जीवित भी हो सकती है और मर भी सकती है। ये मैंने कहा कि सुपरपोजिशन स्टेट कहलाती है। अब अगर हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो जैसे ही बॉक्स को ओपन करेंगे तो क्या होगा कि वेव नेचर एब्सेंट हो जाएगा, हमें एक ही कोई सिचुएशन नजर आएगी, यानी वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाएगा। हमें कैट की एक ही कोई पोजीशन नजर आ रही होगी, या तो कैट मर गई होगी तो हमें मरी हुई दिखाई पड़ेगी। दिस इज रिजल्ट कहेंगे, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन का ये रिजल्ट जो हमें दिखाई पड़ रहा होगा, दिस इज एक पर्टिकुलर रिजल्ट होगा। या तो मैंने कहा बिल्ली मर गई होगी या जीवित होगी, तो ये उस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट रहा। तो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स में हम कैट को दोनों पोजीशन पर ऑब्जर्व करेंगे, वो दोनों से एक ही टाइम पर हमें ऑब्जर्व करना होगा कि अगर बॉक्स बंद है एक ही पर्टिकुलर टाइम पर कैट में डाई और अलाइव, दोनों स्टेट पॉसिबल हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। ये श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट है। अब यहां से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ होने की संभावना है वह असल में कहीं न कहीं घटित हो रही होती है। इसका मतलब है कि श्रोडिंगर कैट अगर मेरे इस ब्रह्मांड में एक पर्टिकुलर टाइम पर जीवित पाई गई है तो ठीक इसी टाइम पर किसी दूसरे ब्रह्मांड में वो कैट मरी हुई होगी अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर कॉन्सेप्ट। ठीक इसी तरीके से मेरे इस ब्रह्मांड में, मेरे इस अर्थ पर सपोज कर लीजिए, मेरे इस रिजल्ट में एक ही पर्टिकुलर टाइम पर मेरे इस रिजल्ट में डायनासोर यहां पर नहीं है,
लेकिन ठीक इसी एक्सपेरिमेंट मैंने किया कि डायनासोर नहीं है, लेकिन ठीक उसी टाइम पर ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं पर डायनासोर होंगे। दिस इज श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स। ऐसा सुनने में हम लोग को बड़ा अजीब लग रहा होगा कि एक ही टाइम पर ये दोनों स्टेट कैसे पॉसिबल हैं। यही तो है क्वांटम मैकेनिक्स। अगर इस क्वांटम मैकेनिक्स को हम लोग जान लें, समझ लें, तो ब्रह्मांड के सारे रहस्य को निकाला जा सकता है। ये जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका क्या मीनिंग है, इसको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अगर इतना वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।